थैंक यू सर आज जो मैं थोड़ा वहाँ जाओ वो ठीक है 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा ये वही वाला है, बहुत बढ़िया। अब आपको नजर रखनी पड़ेगी लेकिन प्रोटेक्शन एंड अदर थिंग्स के लिए। वो थोड़ा सा हमें यही फायदा कयूम साहब के होते का यही तो फायदा है। क्या हाल है बच्चा? ठीक है आराम से ना आप आज आप हमारे मेहमान हैं। प्लेट आप इस समय मेरे पीछे देखेंगे, ये इस चीज़ की निशानी है कि आज ये हॉस्टल 100 बेडेड का जो है गर्ल्स हॉस्टल आज इनागुरेशन हो गई और अब बच्चियाँ यहाँ पे आ पाएंगी। जो फैमिलीज़ जो परेशान थी, जो अपनी बच्चियों को नहीं बेच पाते थे, अब वो बेच पाएंगे। कहीं जो सहूलत है वो लड़कियों को मिलने वाली है और साफ साफ आप देखेंगे, पढ़ के बताऊं तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट J&K समग्र शिक्षा और इनागुरेशन ऑफ 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल। आप समझ गए कि 100 बेड्स जो है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है और इसके अलावा इस्टेब्लिश्ड अंडर आ समग्र शिक्षा एट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स गर्ल्स डोडा बाई श्री विशेष पोल महाजन JKS जो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं और इसके साथ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं समग्र शिक्षा के श्री दीप राज। तो ये भी आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे आए, इनके द्वारा इनागुरेशन की गई और साथ में इन प्रेजेंस ऑफ दी श्री प्रहलाद भगत जो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर हैं डोडा के, वो भी समय इधर यहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अशरफ वानी जी भी यहाँ पे मौजूद थे। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इनागुरेशन की गई और उसके बाद क्या बातचीत जो है वो DC डोडा के साथ हुई और DIO डोडा के साथ जो है वो बातचीत हुई। आपने देखा यहाँ पे इनाग्रेशन हुई 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल जो है गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, जो हमारा गवर्नमेंट का गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसके साथ में किया गया है। इसी तरह का एक हॉस्टल 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल भेला के साथ में बनाया गया और उसकी भी आज ही इनाग्रेशन है। तो कुल मिला के हमारे 200 बेडेड हॉस्टल्स की इनाग्रेशन आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुई है और ये एक बहुत बड़ी सौगात है हमारी बच्चियों के लिए। जो बच्चियाँ, जो बहनें, जो यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाती थी क्योंकि उनको यहाँ पे या सिटी में या हायर सेकेंडरी के करीब रहने में दिक्कत आती थी, गरीब थी या फिर उनके रहने का बंदोबस्त नहीं होता था। तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है और आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से ये हॉस्टल के कमरे बने हैं उनके बैठने के लिए और उनके खाने का भी यहाँ पे मुफ्त जो है इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी के रिलेटेड आपने देखा यहाँ पे डी साहब ने कहा CCTV कैमराज लगेंगे, 4 दीवारी बहुत अच्छी हुई है, बिल्डिंग इतनी अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई कि तो बिल्कुल सिक्योर है ये सारा। इसके अलावा बाकी भी सारे इंतजाम किए जाएंगे और उनकी पढ़ाई का जो है बेहतरीन यहाँ पे इंतज़ाम है। मैं समझता हूँ, मैं अपील करता हूँ उन वालिदैन से, पेरेंट्स से जो अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं, आगे 10वीं के बाद उनकी पढ़ाई रोक देते हैं कि उनको यहाँ पे रहने के लिए ठिकाना नहीं होता। तो उनसे अपील है, जो गरीब हैं उनसे अपील है कि वो ज़रूर आएँ, अपनी बच्चियों को यहाँ पे एडमिट करवाएं और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लें और उनकी बच्चियाँ जो हैं आगे चल के अपने ख्वाब जो हैं पूरे कर सकें और वो उस मुकाम तक पहुँच सकें जो जिनकी वो सपने देखते हैं और जो वो डिज़र्व करते हैं। ये समग्र शिक्षा द्वारा स्पॉन्सर्ड पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल है, 100 बेडेड हॉस्टल है। बच्चों को बेड, रीडिंग टेबल एंड अ चेयर एंड एन अलमीरा, एक हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई है जहाँ पे खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। लाइब्रेरी में देख रहा था वो भी होगी। उसके अलावा बच्चों के रिक्रिएशन के लिए भी अभी डिस्कस किया जा रहा था। डायरेक्टर साहब जो जम्मू से आए हैं उनसे बात हो रही थी कि इसको कैसे एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनाया जाए। तो जो दूर दराज के बच्चे, स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट्स और गर्ल चाइल्ड आते हैं, और हमें बहुत बारी लोग कहते हैं कि बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि रहने की जगह नहीं थी, दूर जाना पड़ा। तो मुझे लगता है ये हमारा उस ड्रॉप आउट को हैंडल करने में एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगी डिस्ट्रिक्ट की। इसमें एट अ टाइम रह पाएंगे। सिलेक्शन के लिए डायरेक्टर साहब ने कहा है CO साहब को कि वो एक क्राइटेरिया बनाए जिसमें द मोस्ट डिजर्विंग गेट अ प्लेस टू स्टे ओवर हेयर। बात तो होने दीजिए, फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, आप दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा। शुक्रिया।